हेलो एंड वेलकम दोस्तों माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको भारत में जीआई टैग के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीआई टैग, जिसको हम ग्लोबल इंडिकेशन कहते हैं। ग्लोबल इंडिकेशन इसका मतलब यह होता है कि भौगोलिक संकेत। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो भारत में भौगोलिक संकेत का अर्थ क्या होता है, ये आप समझेंगे। जैसे केवल एक क्षेत्र विशेष में हुआ, जिसका किसी वस्तु का उद्गम, कोई वस्तु है उसका जो विशेष किसी उद्गम जो है उसी क्षेत्र में हुआ है, तो उसको हम जीआई टैग कह सकते हैं। या फिर वह क्षेत्र उस वस्तु से, उस चीज़ से, या फिर एक पर्टिकुलर थिंग से जाना जाता हो, तो वहाँ पे जीआई टैग दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं। तो जीआई टैग ये है। तो जीआई टैग का पंजीकरण भारत सरकार द्वारा कब हुआ था? जीआई टैग का पंजीकरण भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1919, और यह अधिनियम लागू कब हुआ? 2003 में अधिनियम लागू हुआ था। अच्छा, दार्जिलिंग की चाय जीआई टैग प्राप्त करने वाली पहली उत्पाद है। दार्जिलिंग की चाय जीआई टैग प्राप्त करने वाली पहली उत्पाद है। 2004-2005 में यह दर्जा दिया गया था। जीआई टैग दर्जा प्राप्त करने वाला भारतीय व्यंजन कौन है? हैदराबाद हलीम में, जिसे 2010 में दिया गया। अधिकतम संख्या वाला जीआई पंजीकरण या फिर जीआई टैग प्राप्त करने वाला अधिकतम संख्या वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु, जिससे 44 वस्तुएं हैं इसमें। अब आपको हम नेक्स्ट यहाँ पर, जैसे उत्तर प्रदेश राज्यवार टैग किस तरीके से दिए गए हैं, किस तरीके से राज्यवार टैग किस राज्य को दिए गए हैं, वहाँ उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे उत्तराखंड का चूरा फेमस है, लाल चावल फेमस है। महाराष्ट्र का जलगांव केला फल जैसे कहते हैं, और सांगली हल्दी। जम्मू कश्मीर का आपका गुच्छी मस्कम केसर मसाला। और सिक्किम का डले खुर्सीनी मिर्ची और बड़ी इलायची मसाला। बिहार का जर्दालू आम कई बार एग्ज़ाम में बहुत आता है, तो बिहार का जीआई टैग इसको प्राप्त है। सिलाव खाजा और शाही लीची। तमिलनाडु में नरसिंहपेट्टई नागस्वर। मणिपुर का हाथी मिर्च मसाला, तामेंगलोंग और मैंडरीन फल। असम का जीआई टैग तेजपुर लीची है, असम का जीआई टैग। मध्य प्रदेश में आदिवासी गुड़िया और कड़कनाथ मुर्गा और बालाघाट चित्तौड़ धान। गोवा में आपको हर्बल मिर्च को मिला है जीआई टैग। मिंदौर केला व खाजा को मिला है जीआई टैग। राजस्थान में आपको सोजत मेहंदी को मिला है, और हिमाचल प्रदेश में कंगड़ा चाय को मिला है। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं और देखते हैं कि भारत में जीआई टैग की प्राप्त करने वाली वस्तुएं कौन कौन सी है। जैसे मिथिला मखाना क्या है भाई? मिथिला मखाना दिसंबर 2021 में बिहार मखाना का नाम परिवर्तित करके इसी को मिथिला मखाना कर दिया गया, और इसको दिया गया जीआई टैग। कन्याकुमारी लैंड को 10 अक्टूबर 2021 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में उगाई जाने वाली लौंग मसाला को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट, एड्यूर मिर्च आपका
10 अक्टूबर 2021 को केरल के प्रसिद्ध एड्यूर मिर्च मसाला को जीआई टैग, केरल का यहाँ प्रसिद्ध मसाला है ये, जीआई टैग दिया गया। कुट्ठी अट्टर, कुट्ठी अट्टर में 10 अक्टूबर 2021 को केरल के कुट्ठी अट्टर आम के फल, ये क्या है, आम का फल है जिसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट आपका करूपुर कलमकारी, करूपुर कलमकारी 8 अक्टूबर 2021 को तमिलनाडु के करूपुर कलमकारी पेंटिंग को जीआई टैग मिला गया। भाई पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। डाई पेंटिंग, पारंपरिक डाई पेंटिंग अलंकारिक है। इस पेंटिंग का विकास नायक शासकों के संरक्षण में विकसित हुई है। नेक्स्ट है कल्ला कुरिची लकड़ी नक्काशी, जो कि लकड़ी की नक्काशी पे, तमिलनाडु की कल्ला कुरिची लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है 8 अक्टूबर 2021 को। रटौलाम, रटौलाम जान लीजिए, ये बहुत फेमस है। रटौलाम बिहार में बिहार में उत्तर प्रदेश के बागपत में उगाया जाने वाला ये आम है और वहाँ के आम को जीआई टैग दिया गया 8 अक्टूबर 2021 को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है आपका सफ़ेद प्याज, सफ़ेद प्याज को मिला है जीआई टैग, कब मिला है तो 6 अक्टूबर 2021 को जीआई टैग दिया गया है। अलीबाग के प्रसिद्ध, यह रायगढ़ जिले के महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है। और अब महाराष्ट्र में कुल कितने जीआई टैग प्राप्त हुए हैं, महाराष्ट्र में कुल 25 थिंग्स को जीआई टैग प्राप्त हुए हैं अब तक। महोबा का पान, भाई महोबा का पान बहुत फेमस है, उत्तर प्रदेश में है यह। 5 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को महोबा का पान को जीआई टैग मिला है। चिन्नौर चावल, चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल को 30 सितंबर 2021 को जीआई टैग मिला है। कृषि के लिए मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग प्राप्त है, कृषि के लिए मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग कृषि के लिए प्राप्त है। सोहत मेहंदी, सोहत मेहंदी जो है आपके राजस्थान के पाली जिले के सोजत क्षेत्र के सोजत मेहंदी को 29 सितंबर 2021 को जीआई टैग मिला। मेहंदी जो लगाया जाता है वहाँ, उसको जो है जीआई टैग मिला है। जोडिमा वाइन, जोडिमा वाइन यह 29 दिसंबर 2021 को इसको जीआई टैग मिला है। और दिमासा समुदाय, असम के दिमासा समुदाय द्वारा बनाया गया है। तो यह घर की बनी चावल की शराब, चावल से शराब बनाया जाता है, वह है। जू का अर्थ है शराब और डिमासा एक समुदाय का नाम है। वाडाकोलम चावल, वाडाकोलम चावल पालघर जिले में, महाराष्ट्र के पालघर जिले में उत्पादित कोलम चावल, वाडाकोलम चावल को 2021 में जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है आपका नागा खीरा, नागा खीरा आपका नागालैंड के नागा खीरा को 27 सितंबर 2021 को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है मिहिदान, मिहिदान 6 अक्टूबर 2011 को पश्चिम बंगाल की मिठाई मिहिदान को जीआई टैग मिला। पश्चिम बंगाल की मिठाई मिहिदान मिठाई है जिसको जीआई टैग मिला है 2021 में। आगे चलते हैं महत्वपूर्ण सम्मेलनों के बारे में। भारत के महत्वपूर्ण सम्मेलनों के बारे में अब हम जानेंगे। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रमुख कौन कौन से हैं, अब इसको हम देखेंगे। विश्व आर्थिक मंच बैठक, विश्व आर्थिक मंच बैठक आपका ये है। विश्व आर्थिक मंच बैठक कहाँ हुई, आयोजित की गई मई 2022 को। यह कहाँ, स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्य बिंदु क्या था, वर्किंग टुगेदर रीस्टोरिंग ट्रस्ट पे। 15वें संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय सम्मेलन मई 2022 में। और कहाँ जगह, आबिदजान, स्थल का नाम आबिदजान है। और भारत की ओर से इस सम्मेलन में भूपेंद्र यादव ने भाग लिया, भारत की ओर से भूपेंद्र यादव ने इस सम्मेलन में भाग लिया। 15वें संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय सम्मेलन 2022 यह है। इंटरसोलर यूरोप
ये है इंटरसोलर यूरोप मई 2022 में इस म्यूनिख जर्मनी में इसको जो है आयोजित किया गया था। भारत की ओर से भागवत खुबा ने भाग लिया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स विदेश मंत्री बैठक। ब्रिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप रिवाइज ज़रूर करिए, एक बार पॉज करके इसको पढ़िए या फिर से इसको बैक करके देखिए, रिवाइज करके देखिए। तो ब्रिक्स विदेश मंत्री जो है ये बैठक कहाँ हुई? मई 2022 में चीन में हुई है। चीन में भारत की ओर से एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया। ब्रिक्स में भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन कहाँ बैठक 2022 में बैठक हुई है? मुंबई में। इसका मुख्य फोकस भारत के क्रूज हब पर रहा है। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन ज़रूर से ज़रूर आता है। आप यहाँ से क्वेश्चन को ज़रूर समझ के जाइए एग्ज़ाम में। तो मार्च 2022 को इसकी बैठक हुई थी। इसकी बैठक श्रीलंका में हुई थी। अध्यक्ष इसका थीम क्या था इसका? एक लचीला क्षेत्र, समृद्ध अर्थव्यवस्था, स्वस्थ लोग। इसका थीम क्या है? एक लचीला क्षेत्र, समृद्ध अर्थव्यवस्था और स्वस्थ लोग। GSM मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कब? ये मार्च 2022 को। किस जगह पे? बार्सिलोना, जो कि स्पेन में है वहाँ पे। और यह 5G की क्षमता को अधिकतम करना, दक्षता को हम कह सकते हैं, 5G के बारे में है। सतत विकास शिखर सम्मेलन 21वां सतत विकास शिखर सम्मेलन फरवरी 2022 में। यह कहाँ पे? वर्चुअल रूप से हुआ है। ये वर्चुअल रूप का मतलब यह होता है कि इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इसको कंडक्ट किया गया। तो इसका थीम क्या था? एक लचीला ग्रह की ओर, एक सतत और न्याय संगत भविष्य सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट है आपका पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक कहाँ पे हुई? जनवरी 2022 में हुई थी। तो इसकी अध्यक्षता चीन ने अध्यक्षता किया। थीम क्या था? वैश्विक विकास हेतु एक नए युग, उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है ये, समझ लीजिए, स्टार लगाने का मतलब इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 जनवरी 2022, यह भी वर्चुअल रूप से हुआ था। विषय क्या था इसका? दुनिया का राज्य। 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ था? दिसंबर 2021 की पणजी, गोवा में हुआ था। विषय क्या था? एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न। नेक्स्ट है आपका 8वां हिंद महासागर संवाद। इसको वर्चुअल रूप से लिया गया, दिसंबर 2021 में इसको किया गया। इसकी बैठक हुई थी और विषय क्या था? महामारी के बाद के समय में हिंद महासागर IORA सदस्य राज्यों में स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास और व्यापार के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ। 6वां वैश्विक शिखर सम्मेलन प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 6वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2021 दिसंबर 2021 में हुआ। वर्चुअल रूप से इसको भी हेल्ड किया गया था और विषय क्या था? ग्लोबल मीट्स लोकल। नेक्स्ट है आपका 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन, जो कि दिसंबर 2021 में बैठक कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। और पहली बार भारत और रूस के बीच विदेश और रक्षा मंत्रियों का 2+2 वार्ता हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं 13वां ASEM शिखर सम्मेलन। 13वां ASEM शिखर सम्मेलन कब हुआ था? नवंबर 2021 को वर्चुअल रूप से। इसका विषय क्या था? भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वेंकैया नायडू जी ने किया था और शीर्षक साझा विकास हेतु बहुपक्षवाद को मजबूत करना। 38वां आसियान सम्मेलन बहुत ही इम्पोर्टेंट सम्मेलन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको पढ़ के जाइए। अक्टूबर 2021 में ब्रुनेई में जो है
यह हुआ। थीम क्या था? वी केयर, वी प्रिपेयर और वी प्रॉस्पर। इस सम्मेलन में यूनाइटेड किंगडम को 11 वार्ता साझेदार घोषित किया गया। 16वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 16वां इटली में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 16वां G20 शिखर सम्मेलन इटली में हुआ और यह अक्टूबर 2021 में हुआ था। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? पीपल, प्लानेट और प्रॉस्पेरिटी था। 18वां भारतीय आसियान शिखर सम्मेलन, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं ये। 18वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2021 में कहाँ पे इसकी अध्यक्षता हुई, कहाँ पे इसको हेल्ड किया गया? ब्रुनेई में। और इसका थीम, इस सम्मेलन में 2022 को भारत आसियान मित्रता वर्षों को घोषित किया गया। क्वेश्चन 16वां यानी कि 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कब हुआ? अक्टूबर 2021 को। और कहाँ पे यह हुआ? ब्रुनेई में। आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान ही इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन। यह भी इम्पोर्टेंट है जो है। इसको कहाँ हुआ? यह बीजिंग, चीन में हुआ और अक्टूबर 2021 में इसकी बैठक हुई। स्थायी परिवहन प्राप्त करने की दिशा में चुनौतियों के समाधान के अवसर तलाश करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है आपका सम्मेलन बैठक। इम्पोर्टेंट हम यहाँ पे करेंगे। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन मई 2022 में। इसको जो है स्थल कहाँ, यह मेज़बानी कहाँ पे हुआ इसका? बेंगलुरु में। इस सम्मेलन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। 39वां मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन। 39वां मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन आयोजन कब हुआ? मई 2022 में। और यह कहाँ पे इसका बैठक हुआ? नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का उद्देश्य न्यायपालिका से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना था। नेक्स्ट है आपका 40वां इम्पोर्टेंट है 40वां हुनर हाट आयोजन अप्रैल 2022 में हुआ और यह कहाँ पे हुआ? मुंबई में। इस कार्यक्रम का उद्घाटन अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया। संस्कृत राष्ट्रीय महोत्सव मार्च 2022 में राजमहेंद्र वर्मन, आंध्र प्रदेश में। इस महोत्सव का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा किया गया। तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव इम्पोर्टेंट है। यह आपका इम्पोर्टेंट है। तो तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद सम्मेलन ये है आपका तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद सम्मेलन मार्च 2022 में नई दिल्ली में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया। री इमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन हुआ। कब हुआ यह? 2022 में। 2022 में यह वर्चुअल था और विषय क्या था? वास्तुकला और कार्यात्मक आवश्यकता, प्रबंधन, संग्रह, अवधि, संरक्षण, अभ्यास, शिक्षा और श्रोता। नेक्स्ट है प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन जनवरी 2022 में हुआ, वर्चुअल रूप से हुआ। इस सम्मेलन की मेज़बानी पीएम मोदी द्वारा किया गया। 19वां बहुत ही इम्पोर्टेंट है 19वां राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बैठक जनवरी 2022 में हुआ और इसकी बैठक दिल्ली में की गई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु और परिवर्तन मंत्री कौन है भाई? भूपेंद्र यादव जी ने इसका बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में 14 भारतीय टाइगर रिजर्व की वैश्विक संरक्षण बाघ मानकों को मान्यता प्राप्त घोषित किया गया।
16वां भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन। 16वां भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन वेरी इंपॉर्टेंट है, जनवरी 2022 में वर्चुअल रूप से किया गया। इस सम्मेलन को पीयूष गोयल द्वारा संबोधित किया गया और विषय सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स था इसका। 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल को जनवरी 2022 में गुवाहाटी में इसका जो है इसके आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य क्या था? पूर्वोत्तर क्षेत्र के वाणिज्यिक और पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देना और उजागर करना। नेक्स्ट है 24वां ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन, जनवरी 2022 में हैदराबाद में। इंडिया टेक डिजिटल गवर्नेंस इन पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। सम्मेलन का उद्घाटन जितेंद्र सिंह ने किया। नेक्स्ट है 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। राष्ट्रीय युवा महोत्सव जनवरी 2022 में पुदुचेरी में। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मेरे सपनों का भारत और अनसंग हीरोज ऑफ इंडिया फ्रीडम मूवमेंट पर चयनित विषयों को भी अनावरण किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, तो जनवरी 2022 में इसकी बैठक हुई और कहाँ पर की बैठक हुई थी? और पुणे जो कि महाराष्ट्र में है, उस पर वहाँ बैठक हुई। थीम क्या था इसका? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अब आपको आगे इस तरीके से आगे और हम वीडियो बनाते रहेंगे, इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको इस तरीके से हम बताते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे से अगर कुछ वीडियोस में टिप्स आप देना चाहते हैं कि किस तरीके से हम बनाएं तो आप हमें कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो